और लगातार माफिया वाले बयान के बाद सियासी सुगबुगाहट और बयानबाजियां तेज हैं और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चर्चा की शुरुआत आमीन जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, आप ये जो बयानबाजी है उत्तर प्रदेश में किस दिशा में जा रही है? एक तरफ जहां पर पहले मठाधीश को लेकर सपा मुखिया की ओर से बयानबाजी की शुरुआत होती है, उस पर पलटवार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और उसके बाद फिर सपा मुखिया की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है कि संत सन्यासी के बारे में नहीं कहा है हमने मुख्यमंत्री, फिर उन्होंने मठाधीश मुख्यमंत्री भी कहा है। आखिर ये बयानबाजियां अब और कितनी होंगी और किस दिशा में जाएंगी, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अभी जब से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है उनकी अच्छी पोजीशन आ गई है। उनका ये मानना है कि अगर वो इस तरह से अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं देंगे या जनता के बीच नहीं रहेंगे तो उनको कोई समझेगा नहीं और जानेगा नहीं कि कोई अच्छे अपोजिशन का लीडर है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए जनता को उत्साहित करने के लिए, अपने वर्करों को उत्साहित करने के लिए इस तरह के भाषण देते हैं। ये दुनिया जानती है, जनता जानती है, जनता जनार्दन जानती है, पत्रकार भी जानते हैं और समाज के सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि पहले कैसा राज था समाजवादी के समय और इस समय अब कैसा राज है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमन शांति थी पहले की अब है। अब रातों में पेट्रोलिंग होती या पहले होती थी, और धरपकड़ पहले क्या होती थी, या इस तरह के क्राइम कितने होते थे पहले, ये दुनिया जानती है और रिकॉर्ड्स में मौजूद है। इस तरह की बातें करना कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, जहां तक संतों का सवाल है, वो एक संत है योगी जी, और वो अपनी श्रद्धा के साथ अगर आए हैं पॉलिटिक्स में तो ईमानदारी के साथ अपना रात दिन लगे रहते हैं। एक कपड़ा तन के ऊपर, एक कपड़ा तन के उनके नीचे, उनको कुछ लेना नहीं है। अगर लेना होता और कुछ इकट्ठा करना होता तो ऑलरेडी उनके पास इतना धन है और इतनी है उनकी शक्ति कि वो अपने गोरखपुर के मठाधीश के नाते वहां पर अपना रहते और उनको राजा का राज है हिसाब किताब वहां पर, उनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने राजनीति की है और एमपी और एमएलए बनने के बाद अगर वो देश के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं तो उनका अच्छी बात है कि वो देश का प्रशासन चलाना चाहते हैं प्रदेश का, जिससे कि छवि उनकी अच्छी बने और देश में शांति रहे। प्रदेश में हर तरह की, देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसी गिनती होती है, इसीलिए उनकी साफ सुथरी छवि है, किसी तरह का लांछन नहीं उनके ऊपर लगा हुआ, जिसकी वजह से वो है। और इस बात से परेशान है हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की उनको दिए जाते हैं, हर तरीके से उनको संबोधन किया जाता है। लेकिन नहीं, आप क्लियर कट बात समझिए कि इस बात को कि पहले की जो अशांति थी, माफिया भूमाफिया राज था, वो सब समाप्त हो गया। हाँ, उनकी एक जीत इसलिए हुई है सपा की कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आया है स्टे, कि अभी कोई भी बुलडोजर बाबा नहीं कहलाएगा या इस तरह के ध्वस्त नहीं करेगा, तो ठीक है, उसमें क्या है, अब आगे कानून जो है अपना कार्य करेगा। लेकिन कहीं मना नहीं किया गया है। अब ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट की साफ हो जाएगी कुछ रोक के बाद, जब सुनवाई होगी तो इसमें किस तरह क्या करना है। अगर माफियाओं के ऊपर एक्शन लिया जाए, अगर देखिए इस तरह का आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब में भी। सऊदी अरब में चोरी अगर करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई अगर जिना करता है तो उसको गोली मार दी जाती है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वहां पे इस तरह का राज है। अगर वो एक संत है, अगर उन्होंने धार्मिक तौर पर इस तरह का स्टेप लिया है जिससे कि कंट्रोल हो रहा है, लोगों में डर और भय व्याप्त है और एक अच्छा शासन चल रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं, आई थिंक। चलिए ठीक है, अभिषेक जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि पूछने के लिए तो बहुत कुछ है। मठाधीश मुख्यमंत्री जिस तरह से आज बयान सामने आया, एक तरफ से बैकफुट पर भी सपा मुखिया जाते हुए नजर आए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने संत और सन्यासियों के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सन्यासी कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले उनकी जो छवि है, मठाधीश भी हैं, उन्हें मठाधीश मुख्यमंत्री, कहाँ तक जाएगी ये बयानबाजियां, कब फुल स्टॉप लगेगा आखिर ये मठाधीश वाले चैप्टर पर? धन्यवाद दीपिका जी, क्योंकि जब मैं आपके वहाँ था तो हमारे भाई ने, अमीन जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली, लेकिन उसमें मुझे जब उन्होंने कंपेयर किया तो देखिए कैसे किया, सऊदी अरब से कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए बहुत सारे उदाहरण होते हैं, और कंपेयर कैसे किया, सऊदी अरब से किया कि वहाँ पे कानून है कि हाथ काट दिया जाता, और अलग अलग तरीके से कंपेयर किया। इसे कहते हैं छोटी मानसिकता। मानसिकता हिटलर शाही बताती है कि जो इनकी मानसिकता है। अभी इन्होंने कहा कि उनके ऊपर कौन से लांछन की बात कर रहे थे,
तो मुझे लगता है कई सारे आपराधिक केस दर्ज थे उनके ऊपर, जिनको बाकायदा उन्होंने हटवाया। मुझे लगता है अमीन जी भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है कि रोज वही बात कहते कहते तो वही बात जुबान पे रह जाती है। अब जब बात आप कहती हैं तो देखिए, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। जब मठाधीश का उपयोग, जहां तक मुझे ध्यान है कि वो एक लैटिन शब्द था, और जब उसका स्टार्टिंग हुई थी तो पिता शब्द पिता के पर्याय में कहा जाता है। और आदरणीय अखिलेश यादव लैटिन चले गए, मुझे सऊदी की बात करें, आप लैटिन में चले गए। आप अपनी भाषा देखिए ना, लैटिन। चलिए ठीक है, भारत में तो भारत की बात कर लेते हैं। मैंने कहा लैटिन का तो आप लैट्रिन में चले गए, यही दिक्कत है आपकी। आप लैटिन बोल रहे हैं, मैंने यूरोपियन लैटिन बोला। चलिए ठीक है। अब हम क्योंकि इस वक्त इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के चैनल में चर्चा कर रहे हैं, तो इंडिया की बात कर लेते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आ जाते हैं। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए, क्योंकि कृष्ण मोहन जी की प्रतिक्रिया लेनी है। जी, तो उसका पर्याय होता है पिता। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी से जब ये प्रश्न किया गया तो आखिर माफिया के पिता कौन है, इसके बारे में बताना चाहिए था ना। अब भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है, क्योंकि तर्क का कुतर्क करना और अलग अलग चीजों को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर उसको प्रचार प्रसार करना, क्योंकि भारत में उससे बड़ा तंत्र किसी के पास नहीं है, तो सभी जानते हैं। तो विचारों को दूषित करके कैसे जनता के बीच पहुंचाना है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो बयान तो अभिषेक जी मुझे लगता है सबने सुना है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ सोशल मीडिया में कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं दीपिका जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उस बयान को आप चाहे तो वापस चलवा ले। मैं उस पर बाकायदा उस चीजों को बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं वापस बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उसी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके अपने लिए हम कौन सा शब्द उपयोग में लाते, चूज करते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत है कि तर्क का कुतर्क कैसे करके उसको। अच्छा, तो सही तर्क आप ही बता दीजिए, उद्देश्य क्या था? चलिए आप ही से समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या था मठाधीश वाले बयान का। बहुत शॉर्ट में बात रखिएगा। दीपिका जी, मैंने इस बात को पहले ही कहा कि आखिर माफियाओं का पिता कौन है बताइए। तो योगी जी को बताना चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में माफियाओं को पोषित करती है। इसी वजह से आपको याद दिला दूं, अयोध्या के मेयर के ऊपर कितने संगीन आरोप लगे थे जमीन हथियाने के। इसी वजह से बागपत के जिला अध्यक्ष के ऊपर कैसे आरोप लगे थे जमीन हथियाने के। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब अवैध बिल्डिंग गिर रही थी, कौन से विधायक आए थे बचाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर भी आरोप लगेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हम किस चीज को किस रूप में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से। क्योंकि समाज में आपके फॉलोअर्स हैं, हमने किस परिप्रेक्ष्य में किसी बात को कही, आप उस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से परोस रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे जी, माफी चाहूंगी देरी से आपके पास आने के लिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से अभिषेक जी जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है कि किसी भी बयान को, किसी भी प्रतिक्रिया को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अब मठाधीश वाले बयान के लिए भी उन्होंने यही कहा है। आपको क्या लगता है, और क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है? उस बात को जो कहा गया है, क्या उसके असल में मायने ये थे? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। दीपिका जी, जहां तक बात सन्यासियों की, संतों की और खास तौर से मठाधीश की है, तो मठाधीश शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक मठ जहां पर कि संत रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, उनको प्रशासनिक व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति, उनके भोजन की व्यवस्था करने वाला, उनके संतों के रहन सहन की चिंता करने वाला व्यक्ति मठाधीश होता है। और यदि भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति अपराधी है, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश जी ने अपने शब्दों को ठीक ढंग में प्रस्तुत किया है, जो उनकी मानसिकता रहती है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता संतों को गाली देना, राम भक्तों पर गोली चलाना, मथुरा में भक्तों पर गोली चलवाना, काशी में संतों पर लाठी चलवाना, और सनातन को जितना परंपरागत तरीके से, इनकी जो परंपरा रही है उस परंपरागत तरीके से अपमानित कर लें, ये इनका कार्य और वही काम करे। और अभिषेक भाई भी वही बात कर रहे हैं कि मठाधीश का अर्थ इनकी भाषा में अपराधी होता है। परंतु मैं जिनका जी अपराधी बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, करते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को, क्योंकि
मंगेश यादव पे जब गोली चलती है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? समाजवादी पार्टी को होता है। जब विकास दुबे पे गोली चलती है तो सर्वाधिक दर्द किसको होता है? समाजवादी पार्टी को होती है। मुख्तार अंसारी, अभिषेक जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। जिन पे कार्रवाई होती है तो दर्द जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को होता है, परंतु पुष्पित पलवित करने का समाजवादी भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनका वास्तविक चरित्र है। तीसरी बात मैं कह दूं, ये वो लोग हैं जो गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक जितने जिले हैं, इन सारे जिलों को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष नाम मात्र का था, चलाता एक अपराधी था। मैं गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक एक अपराधी का नाम बता दूंगा जो तत्कालीन समय में अपराधी थे, इनके समय में विधायक बने, सांसद बने। और इतना ही नहीं, इन्होंने जिला, थाने, तहसील चलाया, वसूली किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बबुआ 12 बजे तक सोते थे, वसूली चाचा करते थे। इन अपराधियों को पुष्पित पलवित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी, और उनसे वसूली करने का काम अखिलेश जी के चाचा शिवपाल जी करते थे, और उसी से पुष्पित पलवित ये सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपिका जी, अब देखिए अभी कैसे कृष्ण मोहन जी ने इस बात को बोला। आखिर ऐसी क्या, अगर चाचा जी वसूली पे निकल जाते तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार सदन में बोल चुके आप उधर की जगह इधर आपको होना चाहिए था? ऐसा क्यों बोल गए थे? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे थे तो आप भूल गए। तो मुझे लगता है कि जब संतों की अगर भाषा को आप कहते हैं तो किस रूप में कहते हैं? कौन सा संत ऐसा आप मुझे बता दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे वचनों का प्रयोग करता, मुझे बता दीजिए। आप चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, एक संत बता दीजिए आप मुझे, आप उसे संत कहेंगे? अब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि समाज टूटे ना, समाज विखंडित ना हो, समाज के सारे वर्ग के लोग जी अगर गोरखपुर की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मैं खुद भी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा किसी चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ। बेहतर और क्या हो सकता है कि समाज के जितने जाति हैं, जितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं, एक साथ रहें, वो झगड़ा फसाद न करे और एक होकर रहे। इससे बुरी बात, अच्छी बात क्या है? इसमें बुराई नहीं का आपको आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश के एक संगठित होकर रहे, बेहतर ढंग से काम करें जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो। तो इसमें बुराई कहीं किस बात की भाई? क्या आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बट जाए, उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे से कटे, उत्तर प्रदेश के लोग दंगे करें? आपकी यही परिभाषा रही है साहब। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 350 से ऊपर दंगे आपकी सरकार में हुए। दर्द आपको इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? आपका वोट बैंक फिसलता जा रहा है, आपको दर्द इस बात का है। रोज की डेट में कृष्ण मोहन जी रोज कितने रेप के केस सामने आ रहे हैं बताएंगे? जैसा मुझे एक बार भी उस पर आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज कोई भी दिन पेपर उठा करके देख लीजिए 3 से 4 रेप के केस आपको उसमें मिल जाते हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हैं, सत्ता आपकी है, सारा प्रशासन आपका है, तो आप एफआईआर भी मत दर्ज करवाइए। रेप की, दीपिका जी, रेप की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके विधायक, सांसद, मंत्रियों के, इनके विधायकों के घरों में बच्चियां पकड़ी जा रही हैं, वो रिकवर की जा रही है। ये लोग रेप की बात करते हैं। और रेप की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी कहते थे बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है। रेप जैसे अपराध को सामान्य क्या कह देने वाले की बच्चों से गलतियां हो जाती है, ये रेप की बात करते हैं। दलित अपराध आपकी सरकार में सर्वाधिक हुए, इस बात का डाटा एनसीआरबी देता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सर्वाधिक दलित अपराध हुए, सर्वाधिक महिला अपराध हुए, सर्वाधिक दुष्कर्म के अपराध हुए। और वो बात जब कर रहे हैं समाजवादी, आप जब इस बात की ताकीद दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जनता ने आपको विचार कर लिया है। इसका प्रतिफल ये रहा कि आप 14 हारे, 17 भी हारे, 19 भी हारे, अब 22 भी आ रहे हैं। 24 में सीटें आई, 24 में कुछ सीटें आई तो आप अपनी पुनः व्यवस्था में आ गए। और एक डाटा और देता हूँ, सुनिएगा, एक डाटा और देता हूँ कि जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की सरकार जीती है, उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, महिला अपराध और सामाजिक अपराध उन सीटों पर बढ़ गए हैं। ये एनसीआर भी कहता है जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रत्याशी जीते हैं सब पर अपराध बढ़ गए हैं। तो ये तय करता है कि आप जब सत्ता में आते हैं, आप जीतते हैं तो अपराध बढ़ता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ये तो अब देखिए जनता ही तय करेगी
ये तो जनता ही तय करेगी। कृष्ण मोहन जी और अभिषेक जी, अमिन जी, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी, चूंकि समय कम है। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी होगी, कोई कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहा है, कोई जो 2024 के नतीजे रहे हैं उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी इस पूरे मामले पर, चूंकि जिस तरह से मठाधीश वाले बयान पर आज हम चर्चा कर रहे थे, क्या इन बयानबाजियों पर फुल स्टॉप लग के जनता के हित पर बात होगी? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जैसे मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया था, इसलिए कहा था कि डर की बात है। तो वहां भी धार्मिक और ये भी धार्मिक है। हमारे योगी जी अगर इस तरह के पनिशमेंट देने की सोचते थे या दिया उन्होंने। सवाल इस बात का है कि हर आदमी को सभ्यता के साथ में, आचरण के साथ में अपने लोगों का, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो वो दुश्मनी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के हैं और ये बीजेपी के हैं। तो इसलिए दोनों को ही मेरी सलाह है, जो भी चाहे माने या ना माने तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा चयन करें, जिससे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उन पे भी एक अच्छा व्यवहार करने का और अच्छा बात करने का। चलिए ठीक है अमित जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी जनता क्योंकि आदर्श समय की मानती है। कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा।